નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યની ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, ગઈકાલે આપણે જે વાતચીત કરી હતી કે બીકે મનસુખાનની જે ડેથ થઈ છે એ બાબતે એમના ફેમિલીએ અમને કોન્ટેક્ટ કરેલું અને એમને કીધેલું કે અમારું જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે તે અમારે પબ્લિક સમક્ષ રજૂ કરવું છે. અમારી જે વાત છે તે લોકો સુધી પહોંચાડવી છે અને એના માટે થઈને તેઓએ અમારો સંપર્ક કર્યો હતો. અને સૌથી પહેલા દર્શક મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે અમે કોઈ પણ લોકોને ન તો સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, ન કોઈનો અપોઝ કરી રહ્યા છે. માત્ર તેમનો અમને કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો કે અમારી વાત જે છે, અમારો જે પોઈન્ટ છે તે અમારે લોકો સમક્ષ રજૂ કરવો છે. તો એના માટે અમે ખાલી એક પ્લેટફોર્મ એમને પૂરું પાડેલું અને અત્યારે શું અપડેટ છે આખી સમગ્ર મામલે એ પણ આપણે જાણીએ. તેમના જે વાઇફ છે તે આપણી સાથે જોડાયા છે. जी मैम, શું કેવું છે તમારું આજના દિવસમાં? आज के दिन जो पूरी जो मैटर बनी है, कल रात को अपनी बात हुई थी हमारे प्रतीक भाई से, आज सुबह से क्या हुआ, क्या बात आगे आई है? मैं जो गांधीधाम में आई, गांधीधाम आने के बाद में मैं पुलिस चौकी गई। पहले पुलिस चौकी गई तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, बोले दूसरा पुलिस चौकी भेजो। मुझे इधर तक पहचान नहीं है ना कोई भी पुलिस चौकी। फिर टैक्सी ड्राइवर को बोली और दूसरा पुलिस चौकी में लिखे। फिर ऐसे करते 3-4 पुलिस चौकी गए, कोई रिपोर्ट लिखने नहीं मांग रहा, कोई जाने नहीं मांग रहे हमारे साथ। मुझे हेल्प चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए। मैं मेरा बच्ची बहुत रोई, उन लोग के पास मदद मांगी, जो हम लोग को मदद चाहिए आप लोग का। बोले कि नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग जाके उधर पर ये कीजिए, फिर हम लोग मतलब कुछ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उधर जाएंगे, उधर पर यदि हम लोग का कुछ हो जाए तो आप लोग कुछ मदद नहीं करेंगे, तब उसके बाद में आएंगे ना क्या? मतलब कोई मदद नहीं किया हम लोग का। 3-4 पुलिस चौकी में भागे। लास्ट टाइम में मैंने मेरा लड़की को बोली, नीतू मनसुखानी को, मेरा लड़की का नाम है, उनको बोली देखो अभी उसमें पेपर, उसमें हम किसी ने खबर दिया था जो 11:30 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार हो जाएंगे। तो मैं बोली छोड़ो, सब छोड़ो, पुलिस का अभी पुलिस लोग कोई जाने नहीं मांग रहा, कोई मदद नहीं करने मांग रहा, तो क्या कर देंगे? फिर 101 को पुलिस में उधर फोन किया, उन लोग भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। 112 फिर लास्ट टाइम हम लोग सब गए, चारों आदमी, हम, मेरा दामाद, मेरा 2 लड़की, सब गए। जाने के बाद में गेट में सब खड़े रहे, उनका तब तक आ गए थे, उनका सब गेट में सब खड़ा है, सब पूरा घेर लिया हम लोग को। आप देखे होंगे उसमें सब घेर लिए। मेरा दामाद को धक्का मारा, बोले कि नहीं जाने देंगे अंदर। मेरा दामाद बोले कितने टाइम हमको, सुबह से जब गए थे पुलिस स्टेशन, आपको कितने टाइम आप लोगों को घुमाया? बहुत टाइम से, जब से आई हूँ सुबह से 3 घंटा की हम लोग को। एक पुलिस चौकी जा रहे, दूसरा भेज रहा, दूसरा भेज रहा है, तीसरा भेज रहा है, बोल रहा उधर जाओ, उधर जाओ, सब यही घुमाते रहे। लास्ट में मैं बोली 11:30 सुबह से लेके आई हूँ मैं। 1 बजे का प्लेन था मेरा, तो रात का 1 बजे का प्लेन था। तो रात से मैं इधर पे सुबह आई हूँ, सुबह से मैं एक पुलिस चौकी से दूसरा, दूसरा से तीसरा ऐसी कर रही हूँ। फिर मैं जब उधर गई तो उधर कोई अंदर ही नहीं अलाउ कर रहे हम लोग को। मैं बोली मैं उनका मिसेस हूँ, सब कोई पहचानते उधर मुझे, गांधीधाम में आधे लोग हमको पहचानते हैं। तो मैम, ये मैं जो बोलती वीडियो हूँ आप कि देख रहे हो, हाँ, जो वीडियो प्ले हो रहा है, ये पूरी क्या मैटर थी, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे मेरा दामाद बोल रहा है इन लोग को, लेडीज है, इन लोग को तो जाने दो, तुम हमको नहीं जाने दो, हम लोग को, हमारा मम्मी को, मेरा मिसेस को तो जाने दो। तो वो घेर लिया ऐसे हाथ से, बोले नहीं नहीं जाने देंगे। तो मेरा दामाद क्या किए, उसको मतलब ये करके अंदर चले गए। अंदर गए तो हम लोग भी अंदर गए। फिर मेरा दामाद का संग फैट करने लगे वो लोग, सब धक्का करने लगे। फिर मैंने उस लोग का हाथ जोड़ के बोली देखिए, ये देखिए, सब कोई सब घेर लिए उनको। मैं ये आपके हाथ, दामाद के साथ ये जो लोग जो थे, वो कौन थे और सब क्या बातचीत हुई वहां पे? सब मनोज का आदमी थे। उन लोग सब बोल के रख के, कोई भी लोग आए किसी को एंट्री मत करना, किसी को एंट्री मत करना, बराबर। ज्यादा करे तो पुलिस बुला के उठवा देना। तो उन लोग का कहने पे पुलिस आ रहे हैं। मैं आके मुंबई से इतना दूर से आके मदद मांग रही हूँ, इधर पुलिस लोग हमारा नहीं मदद कर रहे। उन लोग बोल रहे हम पुलिस बुलवा के उठवा देंगे। क्या की थी मैंने, मेरा पति का देखने गई थी ना, आखिरी टाइम का लिए चेहरा देखने गई थी मेरा बेटी में, देखने नहीं दिए, सब घेर के खड़ा रहे। सब हो गया, होने के बाद में लास्ट में बोलता जाओ। लास्ट में क्या देखूं मैं, जल गया पूरा, तब बोले जाओ जाके देखो। सुखराज भी बोले आपको, थे हम, हाँ जी सुखराज बोलिए। भी सुखराज भी बोले थे, मेरा पति का पार्टनर थे पहला, वो भी बोले थे जो जाओ जाके देख, चलो आ जाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे। हम बोला सुखराज तुमने फोन में हमको बोले
जो ऑफिस में आया मनसुखानी, उसको क्या दवाई दिया इसमें मनोज ने, उसी टाइम में उसने उसका हालत खराब हो गया, गिर गया। वो रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको भेजी हूँ। तो उसी टाइम में उनका डेथ हो गए थे। हाँ, आप 3 पुलिस दिन से पहले ही किस डेथ तरह हो की गए। मदद एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं आज आप मदद सुबह में मांगी पुलिस थी, स्टेशन गए थे तो मैं ये मदद मांगी थी, मेरा मिस्टर को खाली हमको देखना है, हम लोग आए देखने के लिए आखिरी टाइम, और कुछ नहीं मांगी थी उन लोग से, खाली बोली थी ये मदद कर दो। मैं, मेरा बच्ची इतना लंबा से आई हूँ, बॉम्बे से आई हूँ, सिर्फ मुझे आखिरी टाइम है, वो तो चले जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के, सिर्फ हम लोग को देखना चाहते हैं उनको। तो आखिरी बार आपको देखने भी नहीं दिया? नहीं दिए मुझे, पूरा टाइम तो बैठा ये के रखे, खड़ा करके रखे उधर बराबर। तो ये जो सब। पूरी जो मैटर हुई है, जो पूरी जो मैटर हुई है, उसमें आपको क्या डाउट है इसको लेके? मेरे को डाउट है उनका, मनसूख खानी मेरा मिस्टर अपना है, अपना संपत्ति से कुछ हिस्सा मांगने गए थे। उन्होंने बोले थे मेरा पूरा तो मैंने खड़ा किया, ऋषि सिपिंग को, ऋषि सिपिंग मैंने खराब किया, दुनिया सब उधर बोल रहे थे भी आज के बाद ऋषि सिपिंग खत्म हो जाएगा, सब बोल रहे बंदे उधर का। बोले मैंने खड़ा बराबर। किया ऋषि सिपिंग, मुझे मुझे थोड़ा कुछ हिस्सा दे दो, मैं अपना परिवार का संग मैं बम्बई में जाके शांति से रहेंगे। उनका बेटी बोलते हैं, उधर का बेटी बोल रहे, क्या नाम है उसका, नीता, वो बोल रहे, इंदिरा बोल रहे ऐसी आदमी मर जाए, ऐसी पापा मेरा मर जाए। रिकॉर्डिंग आपको भी भेजी हूं मैं। मनोज हाथ पकड़ के निकाल दिया रात को, मेरा मिस्टर को, आधी रात को उनका फोन लेके गार्डन में फेंक दिया। उसका जो नौकर है उसको पता है, वो हमको सब बताया, सब फेंक दिया। मेरा मिस्टर भी आके बताया, मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया मनोज। हाँ, हमको हमारा सब कुछ है, हमको ही निकाल दिया। उसका जब 3-4 दिन आके बम्बई में चलाए, तो उनका बहू नीतू, उन्होंने बोले पापा तुम उधर रहो, अपना परिवार का संग एंजॉय करो, मैं 5 लाख रुपया भेज देती हूँ, एंजॉय करो वहां। जीनत है, फिर नीतू, दोनों माँ बेटी, मतलब तो आपका परिवार दोनों का संग एंजॉय करके फिर आ जाए। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ रात को मैसेज आया, वो भी इसका पास आया, उसका टेक महिंद्रा का केयर टेकर का पास मैसेज आया, वो भी मनोज का। बोला पापा, मैंने वो भी रिकॉर्डिंग आपको भेज रही हूँ। बोले पापा, ये आज के बाद इधर गांधीधाम में मत आना, ना गांधीधाम में आना, ना हम लोग का संग कुछ रिश्ता है, ना कुछ आपका संग कुछ रिश्ता रखना चाहता हूँ। तो आज सुबह ऐसी सुबह में जो हुआ आपके साथ, ये उस टाइम मैसेज आपकी दिए। बेटी भी आपके साथ थी? उस टाइम में मेरी साथ थी, मेरा मिस्टर मेरा साथ थे मुंबई में। मनोज भेजा यहाँ से, गांधीधाम से मैसेज, वॉइस मैसेज भेजे, जो आज के बाद तुम इधर मत आना। तो आज आज बोले लोग, आज की बात करते हैं अपने, जो आज सुबह में जो हुआ है, जो आज सुबह में हाँ आपके साथ जो हुआ पुलिस स्टेशन में हुआ, वहां पे जो आपके साथ हुआ, तब आपकी डॉटर आपके साथ थी? हाँ, ये तो ये डॉटर है मैम, ये इनकी डॉटर है। जी। हाँ जी। मैम, जी, आज जो सुबह में क्या हुआ, क्या मैटर थी, पुलिस वालों ने आपको कैसे ट्रीट किया, क्या हुआ था पूरा? मैं तो उनके साथ ही थी। वो पुलिस वाले कभी बोल रहे दूसरे स्टेशन जाओ, ऐसे करते करते 3 जगह हमें घुमाया उन्होंने। फिर लास्ट में जब उनका अंतिम संस्कार करने का वक्त आया, तो मम्मी बोली कि वहां डायरेक्ट चलो, क्योंकि हम वहां नहीं जाएंगे तो उनको देख भी नहीं पाएंगे आखिर में। तो फिर हम गए वहां, तो वहां हमारे साथ ये सब हादसा हुआ कि वो लोग रोक के मारपीट करने आए। मतलब आखिर तक उन्होंने उनको उनको देखने ही नहीं दिया हमें, हमें रोक के बराबर। रखा जब तक चिता जल नहीं गई उनकी। बराबर। सुबह में आपको एक बार भी देखने भी नहीं दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया आप लोगों हाँ, को? मैं बस बॉम्बे से उनको देखने आई थी बस। मैं उनकी बेटी हूँ, नीतू मनसुखानी, बॉम्बे से। और जब वो बॉम्बे से निकले थे जाने के लिए, जब तब वो एकदम ठीक थे? एकदम ठीक थे, एकदम ठीक थे। एकदम ठीक थे। कोई इशू नहीं था उनको हेल्थ को लेके, या कोई फिर कोई इशू को, नहीं था? कोई इशू नहीं था। वो बोले थे बस मैं जा रहा हूँ, थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा। मुझे बोल के गए बराबर। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये पूरी जो मैटर हुई है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कुछ तो किया गया है उनके साथ। अचानक से आधे घंटे के अंदर वो इंसान ऐसे हो जाएगा, मतलब वो होश में नहीं रहा। उसके बाद पता ही नहीं चला उनका 2 दिन तक।
मुझे तो लगता है वो उसी दिन उनकी डेथ हो गई। उस कमरे में जो कुछ हुआ उसी दिन हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो आपको लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं, आपका ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो गए थे जब हमारे सामने से गए थे, सब सही सही गए थे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम था, वो खुद से चल के गए थे, फ्लाइट लिया उन्होंने। अपने ऑफिस गए, ऑफिस से ही निकले वो, मतलब वो बेहोश होके निकले, बताया गया बेहोश हो गए, बट मुझे नहीं लग रहा था वो बेहोश है, क्योंकि मेरे आपके हस्बैंड थे साथ उनके साथ। उन हाँ, आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे आज सुबह में? हाँ, हम सब है यहाँ सुबह में। वो ही तो उनको उनको ही धक्का धक्का दिया ना उन्होंने। सुबह में जो आपके साथ जो हुआ, वो वीडियो में जो आपको दिख रहा है कि आपके हस्बैंड के साथ कुछ उन लोगों ने बदतमीजी की, तो उनको बताओ, उनको बोलो कि क्या हुआ था, क्या पूरा था, क्या किया उन लोगों ने? मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ, जैसे अब मेरी मदर इन लॉ और वाइफ ने बताया। ये हम लोग पहले गए थे एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस में हमें सजेस्ट किया गया, क्योंकि मेरे हिसाब से एसपी ऑफिस सब हेड होते हैं, एसपी साहब। उनको मैंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने बोला कि आप पहले लोकल पुलिस थाने जाइए, उसके बाद आप मेरे को रिपोर्ट करिए। फिर मैंने ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार एसपी ऑफिस जाया जाए, वहां से मेरे को गाइडेंस सही मिलेगी कि मेरे को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि हमें एक तो पापा से मिलना जरूरी था। दूसरा, जो हमारे डाउट थे, जो 2-3 दिन से वो गायब थे और जो उस दिन हादसा हुआ था, तो हम चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम हो, उनकी बॉडी का, ताकि सच सामने आए सबके सामने कि ये आदमी बिल्कुल सही सलामत बॉम्बे से आया है, अपने ऑफिस गया है, और मीटिंग के नाम पे जो भी उनके साथ वहां पे अत्याचार हुआ उस कमरे के अंदर, वो उजागर करने के लिए हम लोग ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे सामने इस अंतिम क्रिया को रुकवाया जाए और इसको पोस्टमार्टम के लिए पहले भेजा जाए। अब उसके बाद अंतिम क्रिया करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम होना जरूरी था। क्योंकि एक पहली बात तो ये थी, जो उस दिन वो रूम पे हुआ, मेरे को तो वहां से अलग दूसरे कमरे में रखा गया था धोखे से। और उसके अलावा जो उनके दोस्त थे, जिन पे मेरे को लग रहा था कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, उन्होंने जो बातें बोली कॉल पे कि उनको दवाई खिलाई गई, फिर उनके द्वारा ये स्थिति करी गई प्रस्तुत कि वो अब गांधीधाम में है ही नहीं, वो गांधीधाम से बाहर चले गए। पर आज जब हम वहां गए अंतरिम क्रिया में, तो वो वहां पे मौजूद थे, और वो हमें देखते साथ बिल्कुल उल्टे पैर गायब हुआ है। वो, उनका नाम था सुखराज सिंघवी। वो उल्टे पैर गायब हो गए, और उन्होंने ही मेरे को इंसिस्ट किया था कि मैं दूसरे कमरे में जाके बैठूं, और उन्होंने ही मनोज और नीतू को जाके सब ऑफर प्रोवाइड किए, जो पापा की जो भी डिमांड्स थी वो करी। फिर उन्होंने ही मेरे को वापस से उस कमरे से बाहर किया, और यही बोल रहे हैं खुद कि एक जगह वो, आप स्टेटमेंट देखेंगे, मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहूंगा बाद में, अभी मैं आपको करूंगा प्ले। वो एक जगह बोल रहे हैं कि इनको दवाई दी गई, दूसरी जगह ही उसी समय पलट के बोल रहे हैं कि मैं तो मनोज के ऑफिस में था। तो इनको, इनके सामने सब कुछ हुआ है, बट ही इज ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट ही इज नॉट देयर। इनके सामने सब हुआ। एंड द वे आई सॉ माय फादर इन लॉ आफ्टर इन दैट कंडीशन, उनमें जान नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी जान। मैंने उनको हिलाया भी कि पापा पापा करके, और इनका कोई भी फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद नहीं था। जो उनको करना था वो कर चुके थे, एंड दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। बहुत दिन से मैं अभी रिकॉर्डिंग्स, ये वाले मेरा फोन का है, मैं आपको रिकॉर्डिंग चलाना चाहूंगा। जैसे एक रिकॉर्डिंग ये है। ये देखिए, सुगंध, ये क्या हुआ? सुगंधी को पकड़ के मारा ना क्या? मनोज ऐसी बेहोश हो गया, मुंह हाथ खोल के बोले, मेरा दामाद बोला। हाँ जी, मनसुखानी को मारा है ना क्या पकड़ के लोग? ना ना ना, किसने बोला? तो ऐसी बेहोश कैसी हो गया, मुंह हाथ खोल के गिर गया? नहीं, दवाई ली थी, उसके बाद में मेरे समझ में हो गए थे। दवाई ली थी? कौन सा दवाई ली? दवाई तो खा के गया था, दवाई कौन सा लिया उधर? उसके बाद में बेहोश हो गया, मैं तो मनोज के रूम में बैठा रहा। मैं आपसे तो बात कर रहा था मनसुखानी। ये देखिए पॉइंट नोटिस करिए, एक जगह बोल रहे हैं कि दवाई दिया, दूसरी जगह बोल रहे हैं कि मैं मनोज के रूम पे। बराबर बात किया ना। फिर मनोज आया नहीं तो फिर कैसी क्या मारपीट हुआ उधर पे? बोले सुना हमने। नहीं, मारपीट तो नहीं सुना भाई मैंने। तो आप तो थे वो, मेरा सामने तो नहीं हुआ कुछ। मेरा दामाद अलग रूम में बैठा दिया था ना, आप बोले थे जाओ जाके बाहर बैठो। नहीं, वो तो बाहर बिठाया था, मीटिंग करनी थी नीतू के साथ। हाँ, नीतू का कल क्या मीटिंग हुआ फिर?
वही वही पैसे का ध्यान ध्यान का ही है। और वही उन्होंने अचानक कैसे ऐसे ही बेहोश हो गए, गिर गए पूरा। मतलब मेरा दामाद लेके गाड़ी में लेके जा रहा था, आप भी चले गए, नीतू भी चले गया, मनोज भी चले गया, फिर उसको गाड़ी से सामान निकाल के फेंक दिया मेरा दामाद का। सुना हाँ भैया, मेरा दामाद का सामान निकाल के फेंक दिया, उसको गाड़ी से धक्का दे दिया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी मैं मुझे मुझे मनसुखानी ने पूरा सुनाया सब, जो हुआ दपरी, पूरा एक चिट्ठी बनाया, फाइल बनाया वकील से बुला के। कभी आज नहीं है तो 3 दिन से यही थे ना यहाँ पर मुंबई में। अच्छा अच्छा, तो सब किए क्या क्या वो लोग क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या उसका सब अत्याचार किया, फिर क्या क्या मतलब ये सब मतलब धंधा में सब लोचा किया, किसको क्या माल बेचा, सब बनाए वकील से मेरे पास बैठ के। बराबर। उस टाइम पे ये सब जो हुआ, आपके साथ मिसबिहेव हुआ, जो कुछ भी हुआ, उस टाइम पे आपने पुलिस को कांटेक्ट किया था? ये नहीं, 22 तारीख को जब मेरे फादर इन लॉ के साथ ये हुआ तो मैंने हाँ, सब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं पुलिस को जाके कांटेक्ट करूं कि ये ऑफेंस हुआ है इस ऑफिस में अंदर। बट सुखराज अंकल जैसे आपने सुन रहे हैं कि वो बोले कि सिर्फ वो बेहोश हुआ, इसको इन लोग ले गए हैं। एंड जो इनका केयर टेकर था महेंद्र नाथ, उन्होंने मैसेज किया मेरी वाइफ को कि पापा की तबीयत ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, पापा की तबीयत ठीक है, मैं आपको और अपडेट देता हूँ। एंड हमारे फादर के साथ जब पहले भी इन्होंने ये किया था, पहले भी मैं आपको डेट देता हूँ इसकी। ये इनका फर्स्ट जो ये मोबाइल नंबर था पापा का, ये है। ये देखिए, आपको दिखेगा इसमें लास्ट, ये देखिए लास्ट सीन 30 जुलाई, ये आपको दिखेगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर ओके। बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस में ये दिख रहा होगा आपको। इस समय भी ये देखिए लास्ट मैसेज देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि नीतू प्लीज बुक टिकट्स फॉर देम। मतलब हम चारों के लिए टिकट बुक की जाए मुंबई टू कांडला के लिए। वो हमसे मिलना चाहते ओके। थे उस समय भी। ये देखिए, अभी आप देखेंगे पूरा, ठीक है। इस समय पे भी आप उनको कौन कौन ये, गए थे? साथ में कौन था जब आप मुंबई से गए थे? तब आपके साथ में और कौन था? हेलो, हाँ, हाँ जी, सॉरी मेरा नेट थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया था। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आप मुंबई से जब गए तब आपके साथ में आप भी थे उनके साथ में, और कौन था जी, आपके साथ? उनके साथ था उनका केयर टेकर महेंद्र, जो कि मेरे को ओके। आज पूरे दिन मेरे को वो लड़का वहां पे नहीं दिखा, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि वो बहुत चीजें जानता था अंदर की इनकी, कि पापा को कैसे ट्रीट किया जाता था। मेरे को लगता है कि उसको तो पूरी तरीके से गायब करके उसको राजस्थान भगा दिया गया अभी तक। उसको उन लोग नहीं इंटरटेन करने वाले। उसको उन लोग इस इंसिडेंट के बाद तो और नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वो सब चीजें आंखों से देखी है कि क्या कैसे ट्रीट किया गया था पापा को। हाथ पकड़ के घर से बाहर फेंकना, उनका मोबाइल फोन तोड़ना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये सब उस लड़के के सामने होता था, महेंद्र नाथ। ठीक है, तो आपने बोला कि सेकेंडली, जी जी, हाँ जी, बोलिए। सेकेंडली जब ये महेंद्र था हमारे साथ, जिस दिन हम लोग को ट्रैवल करना था यहाँ से मुंबई टू गांधीधाम, मेरे को ये हाँ। स्टोरी वहां पे लोगों के द्वारा दी गई है, जो मनोज लोग के जो वेल विशर्स हैं उनके द्वारा, जब मुझे वहां पे रोक के खड़ा करके रखा गया। रीजनिंग ऑफ डेथ, रीजनिंग ऑफ डेथ ये थी इनके हिसाब से कि डॉक्टर ने बोला था इनको प्लेन से ट्रेवल नहीं करना था। इन्होंने प्लेन से ट्रेवल किया, यहाँ से ये बॉम्बे गए हैं, और बॉम्बे से ये वापस यहाँ आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पता था कि अगर उनको प्लेन से ट्रेवल नहीं करना था, तो आपने क्यों उनको इंसिस्ट किया कि आप जाइए प्लेन से, अपनी फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड करिए। आप इलाज करवा रहे हैं आदमी का, आपको डॉक्टर ने बोला आपको इनको प्लेन से नहीं भेजना है, एंड आप ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जाइए ट्रेन से, प्लेन से जाइए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। और जब वो आदमी वहां पहुंच जाता तब आप बोलते कि नहीं, आपको बेदखल कर दिया गया है, आप वापस आ जाइए प्लेन से, हम आपका फैसला कर देते हैं। तो आप इंटेंशनली उनको उस सर्कल में डाल रहे हैं जहां पे उनकी तबीयत खराब हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसका भी मेरे पास जवाब है। जो इन लोग बोल रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया प्लेन में ट्रेवल करने से, जब हम बॉम्बे से टिकट, मैं बोर्डिंग पास बनवा रहा था, जो मैंने अपने बोर्डिंग पास आपके चैनल को भी भेजा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप स्पाइस जेट को ईमेल भेजिए, वहां पे टाइमिंग लिखा है कितने बजे बोर्डिंग पास इशू हुआ था हमारा,
आप उस समय का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, उसमें आपको साफ दिखेगा। वहां पे उन्होंने हमसे बोला उनसे कि सर क्या आप मेडिकली फिट है फ्लाई करने के लिए? तो मिस्टर मनसुखानी ने अपने बैग से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट निकाल के उनको शो किया दैट आई एम परफेक्टली फिट टू बोर्ड दिस प्लेन। तो ये जो झूठ फैला रहे हैं इन लोग यहाँ पे बैठ के, जो उन्होंने जो भी पापा के साथ किया, खून करा है जिस तरीके से, उसके बाद जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन कम हो गया था फ्लाइट में ट्रेवल करने से, ये सब झूठ है। इसका एक और इन लोग को मैं एक तो ये आप ये स्पाइस जेट का वीडियो निकलवा सकते हैं। सेकेंडली, उस दिन के जो भी ट्रेवलर लिस्ट है जो लोग मुंबई से कांडला ट्रेवल किए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनमें से मुश्किल से मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता था। एवरीबडी केम टॉक टू हिम इन द बस ऑन द एयरपोर्ट, सब ने आके बात करी है और मनसुखा जी ने सबसे हंस के मिल के बात की है। किसी के सामने उन्होंने ऐसा नहीं करा कि मेरी तबीयत खराब है आप मेरे से बात मत करो। सबसे हंस के खिल के बात की है उन्होंने और सबके आप सवालों जो का बोल जवाब रहे दिया हैं उन्होंने। आप जो बोल रहे हैं कि वो लोग झूठ फैला रहे हैं कि ये है वो है, नेचुरल डेथ हो हम्म, गया है, जो कुछ भी है, तो आपके जी। हिसाब से सच क्या है? सच ये है मैम, मेरे को तो आज एक और जो चीज सुनने में आई कि उनकी डेथ 22 तारीख को ही हो गई थी। ये मैंने नहीं ओके। कहना है, जो वहां पे लोग थे उनमें से कुछ लोग कहना था कि वो तो 22 तारीख को, वो तो आपको आज खबर मिली है क्या उनके डेथ की? वो तो 22 तारीख को पास आउट हो गए थे। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या बोल रहा है, ये 22 तारीख? मैंने यहाँ तो सब जगह 25-25 लिख के घूम रहे हैं, सब जगह कार्ड में उनके जो उनका जो कार्ड बनाया गया है उसमें सब जगह 25 तारीख डेट मेंशन किया ऑफ डेथ। एंड कुछ लोग जो इंटरनल वाले बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता था क्या भैया, वो तो 22 तारीख को एक्सपायर हो गए थे। मतलब लोगों को पता था कि ये 22 तारीख को जो उस दिन कमरे पे हुआ है उनके ऑफिस में, उसी कारण से वो कॉज ऑफ डेथ है उनका। जो भी उनके साथ किया गया उस कमरे में, दवाई खिला के, मैन हैंडल करके, जैसे भी जो भी मैंने हालत देखी थी, आई वॉज लाइक 99% श्योर कि यह आदमी में मुश्किल से इसका सांस चल रहा होगा थोड़ा बहुत, और इसमें कुछ नहीं बचा है जिस हिसाब से उनको मैन हैंडल किया गया था। और ये जो मेरे को लग रहा है कि अब जो 22 तारीख से 25 तारीख तक ये ड्रामा रचा गया इनका कि हमने इनको ये कर रहे हैं, हम इनको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था द ग्रैंड में, वहां पे दीनदयाल पोर्ट वालों के जो थे, इनके शायद 25 मेंबर्स हैं, इनकी मीटिंग थी। एंड मेरे को पता है कि मनोज इज वन ऑफ द 25 मेंबर्स, सो आई न्यू दैट ही विल कम। बट मैं इंटेंशनली उनके सामने नहीं गया क्योंकि मैं कोई ड्रामा नहीं क्रिएट नहीं करना चाहता था यहाँ पे। मैं वहां पे रुका हुआ था बट मैं उनके सामने नहीं गया इंटेंशनली। मैं अपने कैमरे पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं नहीं गया। आफ्टर दैट जब मैं नीचे चेकआउट करने निकला उस दिन, तो उन्होंने पूछा मेरे से, मैनेजर ने, कि सर आपका विजिट ऑफ पर्पस क्या था? मैंने मेरा फैमिली है यहाँ पे, बीके मनसुखानी जी, वो मेरे फैमिली मेंबर है। तो बोले उनका बेटा मनोज तो आज यहाँ पे लंच कर रहा था। तो आप ये हद देख सकते हैं इनकी कि आपका बाप, आपने ये करा, आपके पापा को आपने, जो मैं बोलता हूँ उसमें चलो नहीं मरे, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में कहीं भी किसी कंडीशन में, आप यहाँ पे आके लंच कर रहे हैं। आपका मतलब आपके पिता के प्रति कुछ वो नहीं है, आपका कोई भी आपकी संवेदना नहीं है कि मेरे हमने इस तरीके से हैंडल किया है तो हमें उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। उन लोग सिर्फ ये करा है उन्होंने कि वो कोशिश करी है कि कैसे जैसे टाइम कटे, एंड इनको सिर्फ निकालना है यहाँ से। अब मैं इनका निकालने का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्यों ये सोच आई इनके मन में, उस दिन ऐसा क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये बात सुखराज सिंघवी के सामने को बोली गई है मेरे सामने, जब तक मैं उस रूम में था। पापा का ये कहना था, पापा ने एक लीगल नोटिस भेजा था मनोज को कि मेरे को मैंने तुम लोग बहुत बदतमीजी से हैंडल कर रहे हो और मेरा शेयर ले लिया है धोखे से, तो मेरे को मेरा 33% ऑफ शेयर्स मेरे को वापस करो मेरे कंपनी का। तो ये चीज पापा ने पहले मनोज को भेजा, उन्होंने कोई लीगल उसका रिप्लाई नहीं दिया। मेरे पास वो नोटिस अभी भी पड़ी है, कॉपी उसके। तो पापा का कहना ये था कि यार सुखराज, मैं इन लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 83 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं केस करूंगा, 4-5 साल केस चलेगा, बुढ़ा है मर जाएगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये केस चलेगा 4-5 साल तो चलेगा, ये मर जाएगा तब तक। तो इसको अब हम लोग एंटरटेन नहीं भी करेंगे तो भी हमको कुछ देने का जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। इनका ये पापा का ये सुना कि ये मनोज लोग ये चीज सोच के बैठे हैं। उसके बाद पापा ने बोला कि यार सुखराज, अगर मेरे को इनसे पैसा निकलवाना है तो एक ही तरीका है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज अभी तक चली है मेरे सामने, क्योंकि पापा कभी लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। वो हमेशा बहुत ही सच्चे इंसान रहे हैं। अगर कहीं से माल ज्यादा आता था बाहर से, वो कंपनी को रिपोर्ट कर देते थे कि आपका माल ज्यादा आया, ये आप रिटर्न ले लो।
बट सिंस हाँ, मनोज लोग ने हैंडल करना चालू किया था शिपिंग लाइन को, इनका वेसल्स को, फर्टिलाइजर या ये सब को, तो वहां पे ये चालू हो गया था कि अगर कहीं से माल ज्यादा भी आ रहा है तो उसको कम शो करके पूरा जो एक्स्ट्रा माल है उसको गोडाउन में पूरा स्टॉक कर लिया जाता था। फर्टिलाइजर है आपने कोई, इलीगल एक्टिविटीज जो बोला, इलीगल जी, एक्टिविटीज, तो किस टाइप की इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही थी जिस पर डाउट जैसे था? कि कोई, जिस पे जैसे फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर का इनका लोडिंग एंड अनलोडिंग का इनका ऋषि शिपिंग का मेन था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ ज्यादा आ रहा है, कोई स्टॉक जैसे ज्यादा आ रहा है तो पापा उसको रिटर्न करते थे पहले कंपनी को, कि आपका मेरे पास 1 टन 2 टन माल ज्यादा आ गया, ये आप वापस ले लो, ये आई कांट एक्सेप्ट दैट। ये एक बिजनेसमैन का इंसानियत वाला चीज जो कि वो रख सकता था प्रॉफिट के लिए, बट उन्होंने कभी नहीं किया। बट सिंस जब से मनोज लोग ने ओवरटेक करा, उन लोग ने ये सारा स्टॉक अपने पास डंप करना चालू किया गोडाउन में। अभी भी है उनके गोडाउन में, अगर अभी मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। और कई जगह पे पापा ने बताया, जैसे कहीं पे स्टॉक आ रहा है 20, इन्होंने दिखा दिया कि 18 ही टन आया है भाई साहब, 2 टन आपका गायब है, लेकिन वो है वहां पे उसमें, बट इन लोग शो कर रहे हैं 18। वो जो भी वाटर लेवल से जैसे भी करते हैं, उन लोग जैसे भी करते थे, तो उन लोग वैसे कर करके स्टॉक करते गए फर्टिलाइजर को। अब आपको भी पता होगा फर्टिलाइजर, डीएपी, ये सब चीजें गवर्नमेंट की सब्सिडी से किसानों को जाती हैं। यहाँ पे पापा का कहना था कि यहाँ पे किसान हड़ताल कर रहा है, सरकार से लड़ रहा है कि मेरे को मेरा फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा डीएपी नहीं मिल रहा, मेरे को मेरा यूरिया नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे मनोज लोग ऋषि शिपिंग में ये पूरे चीजें स्टॉक करके प्राइवेट लोगों को फिजिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे किसान और सरकार की लड़ाई चल रही है, वहां पे ये कंपनी जिसको इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है सरकार की तरफ से, इन लोग उस चीज को मिस यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन्स करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए, पापा ने जो मेरे को बताया नंबर, इट्स अराउंड 200 करोड़ जो इन लोगों ने इस इलीगल एक्टिविटी से कमाया टिल डेट। और अभी भी उनके पापा के हिसाब से, जब मेरे लास्ट बात हुआ है लास्ट वीक, उनके हिसाब से अराउंड 40 करोड़ ऑफ यूरिया, डीएपी and fertilizer are still dumped in their warehouses. और ये ये जब जो अगर कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अगर ये सुन रहे हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, इफ दे कैन गो फॉर द ऑडिट, उनको करें कि कैसे ये कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। इन लोग सिर्फ, इनका सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का काम है। आप इमेजिन करिए, इन लोग कुछ बना नहीं रहे, इनको सिर्फ उतारना है, पैकिंग करके देना है। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन जो भी कैलकुलेशन से होता है, हाउ इज इट दैट पॉसिबल कि इन लोग इतना लमसम अमाउंट ऑफ मनी बना रहे थे इतने समय से। और जब ये पापा ने ये राज खोला, कि सुखराज को बोला कि मैं अब ये चीज को ओपन करूंगा क्योंकि इन लोग मेरा हिस्सा मेरे को नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को ये चीज मैं जाऊंगा। इनके एक फ्रेंड थे, मोदी जी के एडवाइजर हैं वो फर्टिलाइजर उसमें डिपार्टमेंट में हेड है। उनका मैं नाम आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर से। उन्होंने, अभी रुक जाओ, उन्होंने पापा को बोला था कि पापा ने उनको बोला था कि अगर मेरा ये यहाँ पे नहीं होता है तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इनके साथ, इनके पास इनको रिपोर्ट करूंगा, और इनके साथ मैं लिख के दूंगा, क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ ऋषि शिपिंग। कोई थर्ड पर्सन लिख के नहीं दे रहा। जैसे मैं आज नमन सोती हूँ, मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो मेरी बात का ये कोई वैल्यू नहीं रखता। बट इफ मैं, अगर ये बीके मनसुखानी खुद होता और मैं आपको अभी ये लिख के मैं आपको ऑन कैमरा बोलता और ये चीजें कि मेरे कंपनी में ये हो रहा है, तो उस चीज का वैल्यू इम्पैक्ट आप भी समझते हैं कितना पड़ता है। एक आम आदमी का बोलना और एक ओनर का बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। और यही चीज पापा दिल्ली जाके डिस्क्लोज करने वाले थे। और वही 22 तारीख के दिन तक उन्होंने ये चीजें, 21 तारीख को जब ये इन्होंने बुलाया है, उसी समय पापा ने इनको व्हाट्सएप पे किया था नीतू को मैसेज, कि नीतू, इनकी जो बहू है, उनको, मनोज की वाइफ को, कि नीतू, आई एम चैलेंजिंग यू, आई विल गेट मनोज इन जेल विद इन 3 days एंड यू नो दैट आई कैन डू दैट। ये इनके वर्ड्स थे व्हाट्सएप पे पापा के, रिटन में नीतू को, कि मेरे को 3 दिन लगेगा इसको जेल भिजवाने में, मनोज को, वो जो कर रहा है। तो ये ये चीज ये पढ़ सब के, कब से ये चल रहा चीज, है इलीगल एक्टिविटीज वाला? जी, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये सब इलीगल एक्टिविटीज ये सब चल रहा था, वो कब से चल रहा था ये सब? ये पापा के हिसाब से, लाइक नंबर ऑफ इयर्स तो मेरे को नहीं पता, बट द अमाउंट दैट ही टोल्ड मी वाज 200 करोड़, कि 200 करोड़ का ऐसे हुआ है फ्रॉड, ये ऐसे डंप करा गया है डीएपी ओईपी, और ये लोगों को बेचा गया है ऐसे करके विदाउट गवर्नमेंट कंसर्न, और ऊपर से गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ली गई है, और ये फिर ओपन मार्केट में बेचा भी गया, तो दोनों तरफ से प्रॉफिट खाया गया। और दूसरा, कुछ लैंड डील भी हुई थी अभी, जिसमें दीनदयाल पोर्ट के जो हेड हैं, वो भी इन्वॉल्व थे।
उसमें भी पापा का ये था कि किसी को लैंड दिलवाना था। मेरे ख्याल से नमक का फैक्ट्री था, फर्टिलाइजर का इनको फैक्ट्री करना था। उसके लिए मनोज को भी 4 करोड़ ऑफर किए गए वो लैंड दिलाने के लिए, और जो ऑफिस जो ऊपर वो थे सेक्रेटरी हैं उनको भी 4 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। टोटल 1 करोड़ रुपए घूस के तौर पे देने का ये गेम हुआ था, जिसमें पापा ने इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बट मनोज पापा के बोलने पे वो लैंड मिल सकता था बस, इसलिए पापा को उसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि उनको इन्वॉल्व करके उनके थ्रू यहाँ पे पैसे कमाए जा सके। तो ये अभी जो एक ये हुआ पॉइंट। है, जो जो उनकी डेथ हो गई है, तो आपको कौन कौन लोगों पे डाउट है? आपको क्या लगता है ये कि कौन इन्वॉल्व हो जैसे सकता है? जैसे अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाया सुखराज जी का, उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि नीतू और मनोज आए थे रूम पे, तो इन लोग का नाम तो उनके मुंह से आप खुद ही सुन रहे हैं। बाकी जो लोगों को मैंने उस प्रेमाइसेस में देखा उस दिन, उनकी वाइफ इंदिरा मनसुखानी, उनकी बेटी पप्पी नाम है उसका, मीता, सॉरी हाँ मीता फर्स्ट नेम है, वो थी, और इनकी पोती थी, हाँ, इनकी पोती भी थी। ये लोग उस दिन प्रेमाइसेस में थे। और जो लास्ट टाइम जब ये पापा के साथ हुआ था 30 जुलाई को, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस दिन भी यही हुआ था। ये 4-5 लोग उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से चढ़े थे हर चीज को लेके, और उस दिन भी उनको यही हालत हुआ था, और उसके बाद वो 1-1.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था वो आदमी अहमदाबाद में। उसके बाद वो रिकवर करके अभी वो बॉम्बे इसलिए आते थे बिकॉज उनको यहाँ पीस ऑफ माइंड मिल रहा था, जो उनको अपने फैमिली से प्यार चाहिए था, वो उनको यहाँ बॉम्बे आके मिल रहा था, जो कि उनको गांधीधाम में इन लोग के द्वारा जो मिसट्रीटमेंट किया जा रहा था उससे वो बहुत परेशान हो चुके थे। और मेरे से ये मेरा गलती, मैं बोलता हूँ मेरा गलती ये हो गया इस बार। पापा मेरे को बोल के लाए थे कि नमन मेरे को छोड़ना मत अकेले इन लोग के पास, मेरे को लेके चलना अपने साथ बॉम्बे, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। और जो सुखराज सिंघवी जी थे, इन्होंने मेरे को डिलिबरेटली उस रूम से बाहर किया, क्योंकि अगर मैं वहां होता, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी आज जिंदा होता। क्योंकि आपने जिस हिसाब से आज देखा है, जो मैंने फाइट ली है उन लोगों से आज वहां पे, अगर मैंने उस दिन वो फाइट ली होती तो आज वो जिंदा होते। उस दिन मैंने ये सोच के फाइट नहीं लिया कि वो अब बहू बेटी से बात करेंगे, उन्होंने उनको बुलाया है प्यार से, तो इनका डिस्कशन होगा। और इनके जो फ्रेंड थे मेरे को प्यार से बोल रहे कि आप चले जाइए, तो मैं चला गया आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इनके रिस्पेक्ट करते हुए निकल गया। अगर उस दिन मैंने वो फाइट की होती कि मैं नहीं जाऊंगा रूम से बाहर, आप मेरे सामने बात कीजिए, तो आज बीके मनसुखानी आपके सामने जिंदा होते। तो ये जो अभी लोग हैं पीएम ये जो लोग हैं मनोज, नीतू उनकी जो वाइफ है, मनोज, नीतू, और ये सिंघवी जी, सुखराज सिंघवी जी, ये थे रूम में, जो कि आपके सामने मैंने आपको सुना, वो बोल रहा है दवाई दिया है, पर मैं मनोज के रूम पे था, वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब उनके सामने हुआ है। बाकी जो इनकी वाइफ थी इंदिरा, इनकी बेटी, मैं, और इन लोग, ये महक उनकी जो पोती, ये सब प्रेमाइस वहीं पे थे, उसी फ्लोर के प्रेमाइसिस पे थे, उन लोग सब वहीं थे। उनका जब हम गए हैं उस ऑफिस में, उनका मनोज के रूम में पहले ही टीम मीटिंग चल रहा था सबका। और ये चीज पापा मेरे को बोले कि नमन, जब उनका फर्स्ट टॉक हुआ सुखराज से, पापा ने मेरे को बुलाया फर्स्ट राउंड के बाद, जब सुखराज से बात हुआ, तो पापा मेरे को बोले कि नमन, इन लोग का मीटिंग तो पहले ही हो चुका है, इन लोग का मतलब फिक्स जो भी करना है ये पहले से डिसाइड करके बैठे हैं, अपन लोग सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो पहले से सुखराज से डील करके बैठे हुए हैं कि मेरे को क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बोले ये पहले ही उसको डील करके इन्होंने इसको प्लांट किया बीच में कि सुखराज करेगा बीच में, इन्होंने पहले ही सुखराज से डील कर ली थी जो भी करना था पापा के साथ। और ये ऑन पर्पस पापा को यहाँ पे बुला के, जब पापा ने वो चीजें डिस्क्लोज करने चालू किया कि मैं ये सब बताऊंगा ऊपर, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करूंगा कि ये चीजें आप कर रहे हैं जो कि इलीगल है, उसके बाद ही उनका वो हालत हुई। और उसके बाद से वो आदमी ने एक शब्द नहीं बोल पाया, बस वही, उस मेरे को लगता है पापा बस वही चीज उनको बोल पाए होंगे कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप ये लूंगा क्योंकि आप मेरा हिस्सा मेरे को नहीं दे रहे हैं। और वो सुन के ही उन्होंने उनका वहां पे उनका जो उनको करना था कराया उन्होंने। आप लोगों की डिमांड थी कि आपको पीएम करवाना था, पोस्टमार्टम करवाना था, लेकिन वो तो अब जी पॉसिबल नहीं है, अंतिम जी संस्कार हो गए, तो अभी आगे जी। आपका क्या, अभी आपको क्या चाहिए? मैम, मैं सिर्फ ये चाहूंगा, जो भी, जैसे मेरा तो पुलिस के ऊपर से, गुजरात पुलिस से पूरा भरोसा उठ गया है। मैं अगर आज चाहूं भी कि मैं सोचूं कि मेरे पापा को न्याय मिलेगा, जब आज नहीं मिला उनको न्याय, इतना में हम लोग के गिड़गड़ाने के बाद कि आप इसको करिए, एक पुलिस वाला नहीं आया, सब पैसे के लिए सब बिके हैं जो भी है। मतलब मेरे को तो यही समझ में आया कि गांधीधाम में जो चंद लोग हैं जो पैसे
वाले हैं वो कैसे लोगों को यहाँ दबाते हैं, पुलिस को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका एक नमूना आज आपने देखा होगा उसमें वीडियो में भी कि कैसे वहां पे करा जा रहा है। कि एक नमूना आपने, हम तो फिर भी बाहर से आए हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है गांधीधाम का। हम सिर्फ अपने पापा को मिलने आए थे लास्ट टाइम आफ्टर व्हाट हैपेंड 22 तारीख को जो उनके साथ हुआ। हमें फिर भी होप थी, मैं आपने जो मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं गया पुलिस के पास, हमें होप थी कि वो आदमी सरवाइव कर जाएगा। ही इज अ फाइटर, ही इज लाइक बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी थे बीके मनसुखानी जी, उनको झुकाना आसान नहीं था किसी के लिए। पर उनके यही चीज जो उनको नहीं झुकाना उनको आसान नहीं था, यही इनको चैलेंज लेके उनको मार दिया गया इसी चीज, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी झुकेगा नहीं, इसको झुका नहीं सकते, इसको सिर्फ आप मार के ही खत्म करो तो ही बात खत्म होगा। ये झुकता नहीं है यार, ये चीज सही है, वो स्टैंड लेगा उसके लिए, चाहे वो उनका बेटा क्यों ना हो। उनका बेटा भी जब गलत राह पे निकला तो तब भी उन्होंने स्टैंड लिया गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का कि मैं इसको ओपन करूंगा, लेकिन उसका हर्ष आप देख रहे हैं आज की आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं। તો દર્શક મિત્રો, આ જે બીકે મનસુખાની જે ડેથ થઈ તેના અંગેની આ અપડેટ હતી આજે, કે આજે જે કાંઈ પણ બન્યું તેમના અંતિમ સંસ્કાર આજે જે કરવામાં આવ્યા છે અને આગળ પણ આ કેસમાં કંઈ પણ અપડેટ હશે એ અમે તમને સતત જણાવતા રહીશું। અને ખાસ બીજી વાત એ પણ કરવાની કે અગર જો એમના જે પુત્ર છે મનોજ મનસુખાની, તેઓ પણ જો પોતાનું વિઝન અમારી સમક્ષ કે દર્શકો સમક્ષ રજૂ કરવા માંગતા હોય તો તેમના માટે પણ આ પ્લેટફોર્મ અવેલેબલ છે। આગળ જે કાંઈ પણ અપડેટ હશે એ અમે તમને સતત જણાવતા રહીશું। નમસ્કાર। ये देखिए